इस समय हमारी टीम पहलगाम में है और 2 दिन यहाँ पर रुकने का प्रावधान है, प्लान किया गया है। इसके बाद हमारी यात्रा शुरू होगी अमरनाथ जी की। तब तक आप एंजॉय करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और एंजॉय करते रहिए प्राकृतिक नज़ारों का, जो बिरले ही देखने को नसीब होते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ और नदी के किनारे बसा हुआ ये पहलगाम टाउन बहुत ही खूबसूरत है और अच्छे हिल स्टेशन में इसकी गिनती है। जम्मू कश्मीर में अगर कभी भी आप आएंगे और ट्रिप प्लान करेंगे तो उसमें पहलगाम का नाम सबसे पहले नंबर पर आएगा। ऊपर देख सकते हैं बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ और कुछ बादल भी दिखाई पड़ रहे हैं। पास में ही एक बहुत ही सुंदर गार्डन है। सामने एक सुंदर पार्क है जिसे लेवेंडर पार्क कहते हैं। ये जू के पास स्थित है। यहाँ के जो जंगली जीव हैं उनको देखने के लिए आप यहाँ से घोड़ा हायर कर सकते हैं। ये सामने घोड़े भी देख सकते हैं और बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं। आप पार्क में टहल रहे हैं, बहुत सुंदर पार्क है। आप इसकी वीडियो देख करके ही आपको आइडिया लग रहा होगा। ये जो प्राकृतिक फूल हैं ये कभी यहाँ पर रोपे नहीं जाते, अपने आप उगते हैं। बहुत ही ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान है ये। प्रकृति की गोद में बसा पहलगाम अपनी खूबसूरती के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ की ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं और बहती हुई जलधारा नदियाँ बहुत ही खूबसूरत होती हैं। इसके जल की सफाई आप देखेंगे, स्वच्छता देखेंगे तो ताजुब में पड़ जाएंगे, हैरत में पड़ जाएंगे। इतना ज़्यादा साफ पानी है। रिवर के चारों ओर बेहतरीन फूल खिले हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों ओर जहाँ तक नज़र जाएगी आपको वाइट कलर के फ्लावर दिखेंगे। ये पूरी तरीके से नेचुरल है, इन्हें कोई रोकता नहीं है। ये अपने आप हर साल उगाते हैं। तो इतने खूबसूरत माहौल में और इतने ठंडे वातावरण में यहाँ का टेम्परेचर भी इस समय बहुत ठंडा है, लगभग 16 डिग्री टेम्परेचर है। और इससे यहाँ पर जो बैठने का आनंद मिल रहा है वो हम आपसे बता नहीं सकते, क्योंकि हमारा बताना अतिशयोक्ति होगी। और जब भी कभी मौका मिले तो आप आएँ यहाँ पर और एंजॉय करें इस नदी घाटियों का और वैली का, पहलगाम वैली का। आपके दिमाग को तरोताज़ा कर देने वाली हरियाली और यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे हैं। कैसा रहा कुलदीप? बहुत ही ठंडा पानी, बहुत ही शीतल जल है। अब नहाने का मन कर रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं नहाने यहाँ पर हमसिवर। चलिए, अगर कोई यहाँ पर अगर कोई स्नान कर रहा हो तो आप भी कर सकते हैं। फिलहाल देख सकते हैं आप यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर एंजॉय के लिए आए हुए हैं। नदी के किनारे बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। इस समय हम लोग पहलगाम में आए हुए हैं। रूम में बैग रख के खूब आराम से आए थे, नहाने के उद्देश्य से आए थे। लेकिन यहाँ का पानी बहुत ही साफ़ है और डैम में हम लोग और बहुत ही ठंडा पानी है। मतलब कोई भी आदमी नहा ले तो उसको जुकाम बुखार ज़रूर आ जाएगा। नेचर देखो, यहाँ पे फूल भी हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ भी हैं। काफ़ी ठंडा पानी है, बहुत अच्छा लग रहा है। नाव वाली कुल्लू नाव, राफ्टिंग वाली बोट भी आ रही है उधर से, देख सकते हैं आप। कर लो, हाथ मिलाओ।
कल कल की आवाज़ करती हुई ये रिवर, जिसमें दूध जैसा पानी है, मिल्की कलर का वाटर बह रहा है, ट्रांसपेरेंट। आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर रिवर है ये। और हमारे सभी मेंबर्स यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, शिवा और कुल्लू। कुलदीप 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 इधर देखो, कुलदीप और शिवा दोनों पानी में घुसे हुए हैं, देख सकते हैं। जबकि इस पानी का टेम्परेचर बहुत कम है, अभी हमने पैर डालकर देख चुके हैं, इसमें बहुत ठंडा पानी है इसका। देखिए ये पहलगाम है और ये देखिए नज़ारा, देखिए कैसा नज़ारा है। और हमारे ये विदेशर कैसा आनंद ले रहे हैं झरने का, ये नदी का। देखिए बहुत तेज बहाव है नदी का, लेकिन बहुत ही शुद्ध साफ जल है इसका। आप देख करके, वीडियो देख करके आप समझ सकते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर। आवाज इतनी तेज, पहाड़ी नदियों का वेग बहुत ही ज्यादा होता है। ये पहाड़ी नदियां हैं जो आप देख सकते हैं, इस समय बहुत ही तेज वेग होता है इनका। और कल कल की आवाज़ इतनी तेज हो जाती है कि आपको बात करेंगे आप दो लोग तो आपकी बात भी आपस में सुनाई नहीं पड़ेगी, इतनी विशाल आवाज़ होती है इन नदियों में, पहाड़ी नदियों में। और वाटर की प्योरिटी इसलिए इतनी बढ़ जाती है क्योंकि हमारे वहाँ पर पत्थर ही पत्थर पाए जाते हैं, मिट्टी जैसा कुछ नहीं होता। जैसे जैसे मैदानी भागों में इंटर करती है यही नदी तो बहुत ही गंदी हो जाती है। और बड़े बड़े शहरों के पास जब गुजरती है तो वहाँ पर इतना ज़्यादा इसमें कूड़ा कबाड़ मिला दिया जाता है कि नदियाँ पूरी तरीके से गंदी हो जाती हैं। अगर आपको कभी साफ नदी और जल देखना हो तो पहाड़ों की तरफ रुख जरूर करें। इस समय आप देख सकते हैं कि हमारे टीम मेंबर बैठे हुए हैं और सामने ये पहलगाम है। पहलगाम एक काफ़ी बढ़िया हिल स्टेशन है जहाँ पर कई दिन बिताए जा सकते हैं। तो नदी दिखाई आपको, बहुत सुंदर नदी है। जब भी कभी मौका मिले तो आप जरूर आएँ। दोनों ओर पहाड़ों से घिरी हुई है, देख सकते हैं आप देवदार के पौधों की रेंज कितनी बड़ी है। प्राकृतिक फूल खिले हुए हैं यहाँ पर, इन्हें उगाया नहीं जाता, ये अपने आप उगते हैं। और ये जो रास्ता गया हुआ है यात्री निवास के लिए गया हुआ है। थोड़ी देर में हम लोग यात्री निवास भी जाएंगे। एक्चुअल में हम पहलगाम के दूसरे सिरे पर रुके हुए हैं, लेकिन चूंकि हमें यात्री निवास देखना भी हमारे लिस्ट में शामिल था, इसलिए हमें लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा करके पहलगाम के दूसरे सिरे पर आए हुए हैं। और यहाँ से अब हम यात्री निवास के लिए प्रस्थान करेंगे। हमारे साथ के दोनों सदस्य हमारे साथ में है इस समय। और नदी का सबसे प्रचंड वेग आप देख सकते हैं यहाँ पर, शुद्ध साफ नदी और उसका प्रचंड वेग, जहाँ पर इतनी ज्यादा आवाज आ रही है, कल कल की आवाज। और देख रहे हैं दूर तक नदी का साफ जल, मन को इतना खुश कर देता है कि बार बार आने का यहाँ पर जी चाहेगा। ये मेमोरीज जिंदगी भर आपको खुश रखने के लिए पर्याप्त होंगी। देख सकते हैं हमारे दोनों मेंबर्स। कैसा लग रहा है बेटा यहाँ पर आकर के? शिवा तुम बताओ। तो क्या उम्मीद करते हो कि दोबारा कभी मौका मिलेगा तो आओगे कि नहीं आओगे? चलिए, हमारे जो साथ के मेंबर्स हैं उनको आप सब देख सकते हैं कि फिर से दोबारा आने की इच्छा जता रहे हैं। और बाबा अमरनाथ बर्फानी चाहेंगे तो दोबारा फिर हमको यहाँ बुलाएंगे और यहीं पर हम लोग फिर इस स्थान पर आने की कोशिश करेंगे। इस समय हम यात्री निवास पर हैं जो पहलगाम से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर नदी किनारे किनारे नदी बह रही है और पास में ही लगा हुआ यात्री निवास इतना शोभनीय है, इतना सुंदर है कि जिसका हम वर्णन कर नहीं सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इसका वर्णन कर नहीं सकता है।
जब तक व्यक्ति यहाँ पर आकर के देखेगा नहीं यहाँ के हालात और यहाँ के खुश की जो हसीन वादियाँ हैं, तब तक उसे कभी विश्वास ही नहीं होगा। वो समझेगा कि काल्पनिक फोटो होगी ये, लेकिन ये काल्पनिक नहीं, सब कुछ हकीकत है यहाँ पर। आप जब भी आएँ और तो इस सुंदर और प्राकृतिक स्थान पर आना ना भूलें। इस समय हम यात्री निवास पर हैं, जो पहलगाम से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग इस समय पहलगाम में और 12 बजने वाले हैं यहाँ पे और बहुत ही ठंडा मौसम है यहाँ का कि चाहे तो जैकेट भी पहन सकते हैं, बहुत ठंडा है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे अच्छा लग रहा है तो हम लोग पहने हुए हैं। नदी भी बहुत तेज चल रही है, बहुत ही ठंडा पानी, इसका सीधा ग्लेशियर का पानी आ रहा है। पानी अभी देखिए बाहर से आ रहा है। आर्मी बेस कैंप आए हुए हैं हम लोग। यहाँ पे हर 100 मीटर में एक आर्मी सोल्जर लगा हुआ है। यात्री निवास है और यहाँ से नदी देखिए, बहुत ही शुद्ध नदी, बहुत ही शुद्ध पानी, जल। ये देखिए इधर बेस कैंप भी है। ये जल कैसे लहराता हुआ, यहाँ का देखिए मौसम कितना सुहाना है। धूप होने के बावजूद भी यहाँ पर ठंडा मौसम है, कोई धूप नहीं लग रही है। ये सभी यात्री जा रहे हैं। हम सभी मेंबर्स फिर आए हुए हैं और नदी के किनारे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ठंडा पानी है नदी का बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर चालू है, पानी गिरा देंगे तो हाथ डाल देखिए ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, ये लहराती हुई नदियाँ, लहराती हुई नदियाँ। और यहाँ पर देखिए दर्शन के लिए भक्तगण आए हुए हैं। सेल्फी पॉइंट, पीछे सेल्फी पॉइंट भी है, लोग सेल्फी पॉइंट भी लिए जा रहे हैं। यहाँ पानी ऊपर कर, ये सिवा देखिए पानी कैसे लहराते हुए, टूर का मजा लेते हुए। सिवा पूरा पैसा वसूल है कि नहीं? साफ ही रहा यार। ये देखिए यहाँ पर पैर साफ किया जा रहा है, बराबर साफ हो रहा है पैर। ये सर बराबर आदमी यहाँ सारे पाप धुलने आता है। सर यहाँ पैर साफ कर रहे हैं। घर में देखो पानी नहीं दे रहे हैं।